कि आप माचिस से प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं लोगों की। एक एम्स में भर्ती थी और उनका ब्रेन हेमरेज हो गया था, तो वो कोमा में चली गई थी। 15 से 20 दिन में उनको होश आने लगा, वो बाहर आ गई कोमा से। चीज़ों को जब लाइफ में बहुत ज़्यादा जब प्रॉब्लम एंटर कर गई थी, तो फिर बेसिकली ये 5 एलिमेंट एनालिसिस थ्योरी जो फिएट थ्योरी है, इसके बारे में मैं लेके आया था। तो इसको ये भी कहा जा सकता है कि ये न्यूमरोलॉजी का एडवांस वर्जन है। न्यूमरोलॉजी का 100% एडवांस वर्जन है। कि मान लीजिए कोई बिजनेसमैन है जो बिजनेस कर रहा है, अगर वुड एलिमेंट उसके बॉडी में इनबैलेंस है, मान लीजिए 3 नंबर 2 बार रिपीट हो गया या 3 बार रिपीट हो गया या 3 नंबर बिल्कुल भी नहीं है, अगर ऐसा है और कोई इंसान बिजनेसमैन है, तो उसकी बिजनेस डाउन हो जाएगा, कस्टमर एंगेजमेंट डाउन हो जाएगा, कैश फ्लो डाउन हो जाएगा। और उसका मतलब कैश फ्लो डाउन होने का मतलब है कि पूरा बिजनेस खत्म कर देगा। अब जैसे आपके बॉडी में वाटर एलिमेंट बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, पानी को डोनेट करना है। ऐसे नहीं कर सकते हो तो कोई वाटर कूलर कहीं लगवा दो धार्मिक स्थल पे, तो उससे वो वाटर एलिमेंट आपका डेली रूटीन लाइफ में बैलेंस होता रहेगा। तो यहाँ पे सिर्फ करियर की बात नहीं है, बहुत सारे तरह की प्रॉब्लम लाइफ में एंटर कर जाएंगी यहाँ पे। ठीक है, हम यहाँ करियर के बारे में सोच रहे हैं, पता लगा फादर का हार्ट अटैक हो गया, 1 नंबर बहुत ज्यादा बढ़ गया, जरूरत से ज्यादा बढ़ गया, फादर को प्रॉब्लम हो गई। 1 नंबर जो मैं वेट कर रहा था 5। देखिए 5 नंबर तो किसी का शत्रु एलिमेंट होता नहीं है, वो तो सबसे अच्छा है। अगर ये मिसिंग हो गया ना, तो ये लाइफ में थोड़ा सा सक्सेस मिसिंग हो जाती है। अगर ये नहीं है तो 4 मुखी का रुद्राक्ष सबसे बेस्ट है, आंख बंद करके हर इंसान को पहन लेना चाहिए। पर अगर मैं बात करूं जो लोग स्मोकर्स हैं, वो हमेशा माचिस या लाइटर तो साथ रख के चलते हैं, तो क्या वो भी इम्पैक्ट कर सकती है गुड या बैड वे में? 100% इफेक्ट करती है। और उसके यार दोस्त बोलते थे, यार तुम जब सिगरेट पीते थे तब तुम्हारी लाइफ बड़ी अच्छे से चल रही थी, अब तुमने बीवी के कहने से सिगरेट छोड़ दी तो तुम पता नहीं कहाँ रहने लगे हो, परेशान होने लगे, डिप्रेशन में आ गए। एक्चुअल में वो माचिस की डिब्बी, वो सिगरेट पीना तो एक बहाना था। वो माचिस की डिब्बी रखने से क्या हो रहा था कि उसके बॉडी में फायर बैलेंस हो रहा था। सोमवीर जी, वेलकम टू द पिक्सल टॉक्स। थैंक यू सर, थैंक यू। कैसे हैं सर आप? आई एम फाइन। जो आपका टॉपिक है हमने तो आज तक नहीं सुना, और शायद आप अकेले ही हैं इस वर्ल्ड में जो उस चीज़ के ऊपर बात कर रहे हैं जो आपकी है फिएट थ्योरी है। तो सर, हम उस थ्योरी पे आए उससे पहले हम एक छोटा सा बैकग्राउंड आपका जानना चाहेंगे, एक इंट्रोडक्शन आपका जानना चाहेंगे जो आप हमारी ऑडियंस के लिए दें। देखिए, मेरा नाम सोमवीर सिंह है और मैं करीब 2012 से एस्ट्रोलॉजी के फील्ड में हूँ। और मेरी फिर इसके बाद में थोड़ा सा और इस पर रिसर्च हुई, तो मेरी सेल्फ मेड डेस्टिनी बुक लेके आया। वो बहुत सारे लोग उसको पसंद करते हैं, लोग पढ़ते भी हैं, उसको फॉलो करते हैं। और इसके बाद में फिर मैंने चीज़ों को जब लाइफ में बहुत ज़्यादा जब प्रॉब्लम एंटर कर गई थी, तो फिर बेसिकली ये 5 एलिमेंट एनालिसिस थ्योरी जो फिएट थ्योरी है, इसके बारे में मैं लेके आया था। और ये मेरे एक्सपेरिमेंटल बेसिस पर क्रिएट हुई है ये थ्योरी। जो आपने मेंशन किया फिएट थ्योरी, उसका अगर हम इंट्रोडक्शन चाहें कि उसको आप इंट्रोड्यूस करें कि है क्या एक्चुअली है। बेसिकली फिएट थ्योरी ये न्यूमरोलॉजी का एडवांस वर्जन है। इस फिएट थ्योरी में हम ये समझेंगे कि किस तरह से बॉडी के 5 एलिमेंट को बैलेंस किया जाता है। जैसे हर इंसान का शरीर 5 एलिमेंट से मिलकर बना है, आकाश, जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी तत्व। अगर इंसान के ये 5 एलिमेंट बैलेंस हो जाएं तो हम मैक्सिमम इवेंट को लाइफ में जो हो रहे हैं उनको बदल सकते हैं। अच्छा, इसकी ज़रूरत मुझे इसलिए लग रही थी क्योंकि न्यूमरोलॉजी क्या है ना कि कुछ सर्टेन केसेस में फेल हो रही है, कुछ जगह पे। वो फेल इसलिए हो रही है कि कोई जैसे कोई न्यूमरोलॉजिस्ट बताता है कि आपका मूलांक सपोज 9 नंबर है और भाग्यांक आपका 5 है, तो आपके लकी नंबर 135 निकल के आ जाएंगे। अगर बेसिकली एक नंबर अगर आपके ग्रिड में पहले से ही बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है और आप उस एक नंबर को अगर यूज कर लोगे, तो ये क्या करेगा, उस एक नंबर के कंसंट्रेशन लेवल को बहुत हाई कर देगा। अब ये कब कैसे पता लगेगा कितना हाई हो चुका है? अगर कोई भी कंसंट्रेशन लेवल 100% के ऊपर निकल जाएगा तो वो बॉडी में इनबैलेंसी क्रिएट कर देगा। अगर इनबैलेंसी क्रिएट हो रही है तो वो मेरे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। और उससे जुड़ा हुआ प्लेनेट हमारे कुंडली में जहाँ भी बैठा हुआ है, वो प्लेनेट आपको बैडली इफेक्ट कर सकता है। किस तरह से करेगा, इसकी जानकारी हमें कुंडली से देखने पे और परफेक्टली समझ में आएगी। लेकिन अगर ये एलिमेंट की इनबैलेंसी को अगर होने से अगर हम रोक दें तो लाइफ के मेजर इवेंट को हम टाल सकते हैं ईजिली। अब जैसे मान लो एक नंबर किसी के ग्रिड में पहले से ही 2 बार रिपीटेड है और 9 नंबर भी 2 बार रिपीटेड है,
और 9 नंबर न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग फायर एलिमेंट को डोनेट करता है और 1 नंबर वाटर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो जितना मेरे बॉडी में फायर है उतना ही वाटर एलिमेंट भी बॉडी में है, तो ये एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। अगर इसमें से एक भी एलिमेंट थोड़ा सा भी अगर बढ़ जाता है तो ये हमारे बॉडी में इनबैलेंसी क्रिएट कर देगा। अब जैसे फॉर एग्जांपल के लिए उसने कोई मोबाइल नंबर 9 पर क्रिएट कर दिया या उसके नेम की एनर्जी 1 पर चली गई, तो जैसे ही वो एलिमेंट क्रिएट होगा तो वो यूनिवर्स में हम जो भी इवेंट क्रिएट करते हैं वो एक एनर्जी का फॉर्म ले लेता है। अब क्योंकि वो मेरे द्वारा हुआ है इवेंट, तो वो मेरी बॉडी को वो एनर्जी रिसीव होगी। ओके, तो इसको ये भी कहा जा सकता है कि ये न्यूमरोलॉजी का एडवांस वर्जन, न्यूमरोलॉजी का 100% एडवांस वर्जन है। और इवन अगर हम बात करें तो कुंडली के योग भी टाले जा सकते हैं इससे। ओके, तो अगर हम बात करें कि और थोड़ा सा इसको हम समझने की कोशिश करें तो न्यूमरोलॉजी और जो आपका वेद है इसमें कितना डिफरेंट है दोनों में? देखिए बहुत अंतर है, क्योंकि ये पूरा मेरी फियर थ्योरी कंसंट्रेशन लेवल पे चल रही है। अगर कंसंट्रेशन लेवल की बात करें तो ये निकालते कैसे हैं, जैसे हर नंबर कोई ना कोई एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब जैसे मान लीजिए 1 नंबर हमारे वाटर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, 9 नंबर फायर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। अब न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग ये सिर्फ नंबर की तरह रिएक्ट हो रहा है, ठीक है। अब फिएट थ्योरी क्या कर रहा है यहाँ पे, फिएट थ्योरी ये चेक करेगा कि कितना कंसंट्रेशन लेवल बॉडी में है। अगर कोई भी एलिमेंट 100% के ऊपर जा रहा है तो मेरी बॉडी में इनबैलेंसी को क्रिएट कर देगा, और इनबैलेंसी अगर किसी भी एलिमेंट की क्रिएट हो गई तो उससे जुड़ा हुआ प्लेनेट आपका डिस्टर्ब हो जाएगा, और उससे जुड़े हुए जो रिजल्ट आ रहे हैं, जो कुंडली के योग बने हुए हैं, वो सारी चीज़ें एज इट इज़ घटित होती चली जाएंगी। फिर हम उस इवेंट को कभी भी रोक नहीं सकते हैं, वो सारे कुंडली के योग मतलब होते चले जाएंगे। तो फिएट थ्योरी कंसंट्रेशन लेवल को जांच के इसमें हेल्प करती है, लेकिन न्यूमरोलॉजी ये नहीं करती है। न्यूमरोलॉजी सिर्फ नंबर को यूज़ कर रही है कि कौन सा लकी नंबर है, कौन से मूलांक हैं, भाग्यांक हैं, एंटी नंबर है, वो सिर्फ केवल यहाँ को इनको ठीक कर रही है। लेकिन ये इसका एडवांस वर्जन इसीलिए हो गया क्योंकि ये कंसंट्रेशन लेवल डिफाइन होने से एक्चुअल प्लेनेट की एनर्जी का आइडिया लग रहा है कि वो प्लेनेट किस तरह से रिजल्ट दे रहा है। तो सर अभी तक अगर देखा जाए, जैसे आपकी बातें हमने सुनी, तो आपके पास अभी तो पूरा एक समंदर है इस टॉपिक पे बोलने के लिए। बट क्योंकि इस चीज़ को आपने डिस्कवर किया है तो आई एम श्योर कि एक टाइम होगा जब आपको इस चीज़ का कुछ नॉलेज नहीं होगी। तो इसका ओरिजिन कैसे हुआ, कैसे आपको इसके बारे में आइडिया है, कहाँ से ये नॉलेज आई, कहाँ से आपने ये सब सीखा? एक्चुअली मेरी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम आ गई थी। मैं अगर सच बताऊं तो बहुत सारी प्रॉब्लम लाइफ में एंटर कर गई थी। मैंने सारे दान करे, उपाय करे, लेकिन एक लिमिट से ज़्यादा वो प्रॉब्लम हट के नहीं दे रही थी। जब इतनी सारी लाइफ में किसी के इंसान की लाइफ में प्रॉब्लम एंटर कर जाए तो फिर वो कुछ ना कुछ ढूंढने लगता है कि आखिर ये एक एस्ट्रोलॉजर होते हुए वो प्रॉब्लम हट क्यों नहीं रही है। तो उसी की खोज के चक्कर में मैं एक दिन इस्कॉन टेम्पल गया था, वहाँ पर बैठा हुआ था। वहाँ पर मुझे तुलसी की माला पसंद आ गई थी। वो तुलसी की माला मैंने लेकर पहनी थी फर्स्ट डे। उसके 2-3 घंटे के बाद में मुझे कुछ रियलाइज हुआ कि बॉडी में कुछ चेंज हो रहा है। कुछ ऐसा लग रहा था कि मैं स्पिरिचुअलिटी की तरफ माइंड इंक्लिन हो गया। कुछ इस तरह की नॉलेज क्रिएट होने लगी माइंड में ऑटोमेटिकली कि कोई बुक नहीं पढ़ी, कुछ पिक्चर्स ऑटोमेटिकली ऐसे माइंड में चल रही हैं कि इसकी वजह से ऐसा हो रहा है, इसकी वजह से ऐसा हो रहा है। मतलब एक अजीब तरह की नॉलेज क्रिएट होने लग गई बॉडी में। और मेरे को तब समझ में आया कि इस माला ने कुछ तो बॉडी में किया है। और वो पकड़ने के चक्कर में मैंने फिर सारी एलिमेंट के ऊपर में ढंग से रिसर्च करी थी। तो मुझे पता लगा कि ये वुड एलिमेंट न्यूमरोलॉजी में 3 नंबर को रिप्रेजेंट करता है, जो कि वास्तु भी बताता है लोसू ग्रिड के अकॉर्डिंग। तो मैंने क्या किया, मेरे बॉडी में 3 नंबर मिसिंग था, मतलब वुड एलिमेंट था ही नहीं मेरे बॉडी में। और कुंडली में जुपिटर बहुत अच्छा बैठा हुआ है, 4th हाउस में जुपिटर बैठा हुआ है। अब 3 नंबर मिसिंग होने से, वुड एलिमेंट मिसिंग होने से वो जुपिटर रिजल्ट ही नहीं दे पा रहा क्योंकि एलिमेंट नहीं है। और वो पॉजिटिव एनर्जी है, तो पॉजिटिव एनर्जी मेरी बॉडी अट्रैक्ट ही नहीं कर रही। तो जो ज्ञान मुझे मिलना चाहिए तो वो ज्ञान मेरी बॉडी में जा ही नहीं रहा था क्योंकि एलिमेंट नहीं था। तो जिस दिन वो तुलसी की माला पहनी उस दिन वो एलिमेंट बढ़ने लगा। वो बढ़ने लगा तो जुपिटर तेजी से रिजल्ट देने लगा। और जब जुपिटर ने रिजल्ट दिया तो जुपिटर ज्ञान का कारक है, वो वहां से ज्ञान ऑटोमेटिकली क्रिएट हुआ। और एक दिन क्या हुआ था कि जब मैं पूजा करके माचिस की डिब्बी मैंने अपने पॉकेट में रख ली थी। वो माचिस की डिब्बी 1 घंटे के अंदर में उसने मेरे बॉडी में बहुत सारा फायर एलिमेंट इंक्रीज कर दिया। और ऑलरेडी मेरे बॉडी में बहुत सारा फायर एलिमेंट है। 9 नंबर 4 बार आता है और 1 नंबर 1 बार आता है। इसका मतलब होता है कि आपके बॉडी में या मेरे बॉडी में
फायर एलिमेंट 200% पहले से ही है और वाटर एलिमेंट सिर्फ 50% है। और उस दिन मैंने क्या गलती करी थी कि वो माचिस की डिब्बी पॉकेट में रख ली, और वो पॉकेट में रखने से क्या हुआ, बहुत सारा फायर एलिमेंट बॉडी में इंक्रीज होता चला गया। और इतना सारा फायर एलिमेंट बढ़ने से क्या हुआ कि बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन बहुत फास्ट हो गया। ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम तो वैसे ही बढ़ता है जब फायर एलिमेंट इनबैलेंस हो जाए। वो ब्लड प्रेशर 1 घंटे के अंदर में मेरा इतना शूट कर गया कि मैं परेशान हो गया। वीडियो शूट कर रहा था, 5 मिनट की चीज को शूट करने में 1 घंटा लगा दिया। और वो इसलिए ऐसा हो रहा था क्योंकि बॉडी में एक्स्ट्रा फायर बढ़ने लगे। जब भी बॉडी में फायर बढ़ेगी तो फायर एलिमेंट जो है वाटर एलिमेंट को डिस्ट्रॉय कर देता है। अब अगर वाटर एलिमेंट डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो वाटर एलिमेंट हमारे जीवन में कम्युनिकेशन को स्ट्रॉन्ग करता है। अब कम्युनिकेशन मेरा वीक हो गया जब वीडियो में रिकॉर्डिंग कर रहा था, अब वो वीक हो गया, वही 5 मिनट की चीज में मतलब 1 घंटा लग गया। तो तब मेरे को समझ में आया था कि उस माचिस की डिब्बी ने मेरे बॉडी में कुछ क्रिएट किया, और उस चीज को ढूंढने के चक्कर में पता लगा कि ये तो फायर एलिमेंट है जो बॉडी में अननेसेसरी मेरी माचिस की डिब्बी से बढ़ गया, और जिसकी वजह से मेरा ब्लड प्रेशर शूट हो गया, और वो ब्लड प्रेशर अनकंट्रोल्ड वे में बढ़ता चला गया था। और जब 2-3 घंटे में समझ में आया कि अचानक से बढ़ क्यों रहा है, सुबह से तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं था, अचानक से कैसे बढ़ गया, तब ये कंसेप्ट वहाँ पर क्लियर हुआ था कि फायर एलिमेंट ने बॉडी में मेरे फायर एलिमेंट को इंक्रीज कर दिया, और जो कि मेरी बॉडी के लिए बहुत हानिकारक है, और इसी वजह से ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम भी है मुझे। तो ये यहाँ से ये चीज़ें डिस्कवर हुई थी, और जब मुझे इतना पता लग गया तो मैंने सारे एलिमेंट पर रिसर्च कर डाली, ये चीज़ें यहाँ से निकल के आई। ओके, तो मतलब कि खुद की लाइफ में आपने एक्सपेरिमेंट किए। तो अगर हम आपके एक्सपीरियंस के बेस पे बात करें और आपके एक्सपेरिमेंट के बेस पे अगर हम बात करें सर, अभी तक जो भी आपने थ्योरीज बताई है, जो भी आपने चीज़ें बताई है, वो बिल्कुल डिफरेंट जा रही है अभी तक जितने भी लोगों को से हमने बात करी है। अभी हम काफ़ी सारे ओकल साइंस पे हम लोग पॉडकास्ट कर चुके हैं, जैसे कि वास्तु के जो वेदा में काम करते हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट के साथ भी हमने न्यूमरोलॉजिस्ट के साथ किया है, टैरो कार्ड रीडर के साथ किया है, काफ़ी सारे पाम रीडर के साथ किया है, एस्ट्रोलॉजर के साथ मतलब उनके साथ भी किया, पर उन सबसे आपकी जो थ्योरी है वो बिल्कुल ही डिफरेंट आ रही है। तो अगर मैं इसको अपने डेली बेसिस की लाइफ में देखूं कि अगर आपके वेदा के अनुसार जो डेली बेसिस की लाइफ है उसमें आपका वेदा कैसे इम्पैक्ट करता है, या फिर कैसे बेनिफिट कर सकता है और कैसे लॉसेस कर सकता है। अब जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल के लिए किसी की डेट ऑफ बर्थ में 3 नंबर मिसिंग है, तो 3 नंबर करता क्या है कि ये वुड एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। अगर वुड एलिमेंट मिसिंग हो जाएगा तो ये हमारे सोशल कनेक्टिविटी को बैलेंस करता है लाइफ में। अगर सोशल कनेक्टिविटी किसी इंसान की सपोज खराब हो गई तो उसको करियर में बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएंगी। बिल्कुल, जो इंसान नौकरी करता है वो ठीक से नौकरी नहीं कर पाएगा, सीनियर कलीग सबऑर्डिनेट का सपोर्ट नहीं मिलेगा, फ्रेंड सर्कल दूर होता चला जाएगा, लाइफ में वो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो कुल मिला के वो नौकरी करने वाले इंसान के लिए बहुत डेंजरस हो जाएगा, क्योंकि नई नई अपॉर्चुनिटियां भी वहीं से क्रिएट होती हैं सामाजिक क्षेत्र के लोगों से। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं आपकी कंपनी में कोई मान लो इंटरव्यू के लिए अप्लाई करता हूँ, तो जैसे ही आप मेरे नेम की एनर्जी या मेरा ऑरा की एनर्जी आपसे इंटरेक्ट करेगी, आप तुरंत देखते ही उसको रिजेक्ट कर दोगे। क्यों? क्योंकि मेरी बॉडी में वुड एलिमेंट मिसिंग है, और ये यूनिवर्स की एनर्जी क्या करेगी, आपके माइंड की एनर्जी को डेविएट कर देगी, और आप उस एप्लीकेशन फॉर्म को तुरंत रिजेक्ट कर देंगे। ये निष्कर्ष निकलता है सोशल कनेक्टिविटी खराब होने का, क्योंकि मुझे समाज के क्षेत्र के लोगों का बेनिफिट नहीं मिल रहा है यहाँ पे। अब उनसे अगर मुझे बेनिफिट चाहिए तो इस वुड एलिमेंट को क्रिएट करना पड़ेगा। जो एलिमेंट मिसिंग है उसको क्रिएट कर दो। इसके क्रिएट करने के 2 तरीके हैं, या तो हम वुड एलिमेंट को डायरेक्ट क्रिएट कर दें, या फिर 5 मुखी का रुद्राक्षी इसके लिए बैलेंस कर दें। अच्छा। तो इससे क्या होगा, ये वुड एलिमेंट बढ़ जाएगा। अब फॉर एग्जाम्पल के दूसरा केस लेते हैं कि मान लीजिए कोई बिजनेसमैन है जो बिजनेस कर रहा है, अगर वुड एलिमेंट उसके बॉडी में इनबैलेंस है, मान लीजिए 3 नंबर 2 बार रिपीट हो गया या 3 बार रिपीट हो गया, या 3 नंबर बिल्कुल भी नहीं है, या मेटल बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तो भी मेटल एलिमेंट वुड एलिमेंट को डिस्ट्रॉय कर देगा। ये 3 केस बनते हैं वुड एलिमेंट इनबैलेंसी के केस में। अगर ऐसा है और कोई इंसान बिजनेसमैन है तो उसकी बिजनेस डाउन हो जाएगा, कस्टमर एंगेजमेंट डाउन हो जाएगा, कैश फ्लो डाउन हो जाएगा। अच्छा। और उसका मतलब कैश फ्लो डाउन होने का मतलब है कि पूरा बिजनेस खत्म कर देगा, बिजनेस खत्म कर देगा वो। तो वुड एलिमेंट हमें डेली रूटीन लाइफ में इस तरह से हेल्प करता है। अब सोचिए, ये कहने के लिए वुड एलिमेंट है, लेकिन ये लाइफ में कितना बड़ा इम्पैक्ट छोड़ रहा है। अगर इसको कोई भी इंसान अगर बैलेंस कर ले,
ये 3 नंबर को या तो डायरेक्ट क्रिएट करके भी बैलेंस किया जा सकता है, लेकिन हम बहुत ज़्यादा तो क्रिएट कर नहीं पाएंगे। 3 नंबर कहाँ क्रिएट करेंगे? अब अगर फॉर एग्जाम्पल के लिए 3 नंबर किसी का शत्रु एलिमेंट है, तो शत्रु एलिमेंट के केस में आप फिजिकल के फॉर्म में 3 नंबर को क्रिएट नहीं कर सकते, क्योंकि आपका वो शत्रु एलिमेंट है, वो आपके लिए गलत एडवर्स इफेक्ट शो कर देगा। तो ऐसे में आपको नेचुरल तरीका फॉलो करना है। रुद्राक्ष फॉलो करिए या फिर तुलसी की माला या कोई भी लकड़ी की चीज़ आप पहन लीजिए, उससे वो वुड एलिमेंट बैलेंस हो जाएगा। वुड एलिमेंट बैलेंस हो गया तो ये लाइफ की ये वाली 2 प्रॉब्लम्स जड़ से खत्म। नहीं, इस पे अगर मैं रेमेडीज़ की बात करूँ कि सपोज़ किसी का बैलेंस नहीं हो रहा, तो वो कैसे बैलेंस करेगा? जैसे आपने अभी तो एक चीज़ बताई, उसके अलावा भी कुछ चीज़ें होती है बैलेंस करने के लिए? देखिए, पूरी बॉडी में जो 5 एलिमेंट है, आकाश, जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी तत्व, न्यूमरोलॉजी में इसको वुड एलिमेंट, वाटर एलिमेंट, फायर एलिमेंट, अर्थ एलिमेंट, मेटल एलिमेंट के नाम से जानते हैं। ठीक है। आपको बस इन्हीं 5 एलिमेंट को बैलेंस करना है। ये जितने अच्छे से बैलेंस रहेंगे, आपकी लाइफ उतने अच्छे से बैलेंस रहेगी। चाहे वो रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, करियर से रिलेटेड हो, लाइफ की किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम हो, ये 5 एलिमेंट अगर आपने बैलेंस कर लिए तो ये एक एनर्जी शील्ड क्रिएट कर देता है बॉडी के सराउंडिंग में। अगर हम इन 5 एलिमेंट्स की बात करते हुए एक एक करके, अगर हम जो लाइफ होती है 4-5 तरीके से बटी हुई है हमारी, जितने भी हमारे कई पॉडकास्ट हुए हैं उसमें हमने बात करी है इन लाइफ्स के बारे में। जैसे कि आपकी एक स्टूडेंट लाइफ होती है, एक बिजनेस लाइफ होती है, फिर एक फैमिली लाइफ होती है, एक रिलेशनशिप होता है जो हमारे फैमिली और उस बीच में आता है। तो अगर हम इसको 5 एलिमेंट्स को एक एक करके हर किसी लाइफ के लिए इम्पैक्ट और रेमेडीज़, या अगर उसको इम्पैक्ट कर रही है वो कहीं पे, तो वो कैसे बच सकता है और कैसे उससे सोल्यूशन उसके निकल सकते हैं, तो इनको हम स्टेप बाय स्टेप अगर हम समझे कि करियर, ग्रोथ और मनी और रिलेशनशिप को हम कैसे बैलेंस कर सकते हैं, तो 1 बाय 1 अगर हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं करियर से। देखिए, मैं करियर नहीं, मैं सारे पॉइंट उठाऊंगा इस पे, ठीक है? ठीक है। अब इसके लिए पहले हम 5 एलिमेंट की एक बेसिक जानकारी ले लेते हैं। ठीक है। अब 5 एलिमेंट में जैसे वाटर एलिमेंट 1 नंबर को रिप्रेजेंट करता है, फायर एलिमेंट 9 नंबर को रिप्रेजेंट करता है। ये सिर्फ कहने के लिए नंबर नहीं है, लेकिन इसके पीछे का लॉजिक बहुत बड़ा है। अब जैसे मान लीजिए 1 नंबर और 9 नंबर किसी की डेट ऑफ बर्थ में आ गए, जब लोसू ग्रिड बनाते हैं मूलांक और भाग्यांक को भर के, तो उसमें 1 नंबर और 9 नंबर की अपनी इंपॉर्टेंस है। अब 1 नंबर अगर किसी के बॉडी में बैलेंस है, 100% है या फिर 100% से कम है, मतलब एक बार अगर कोई एलिमेंट आ गया वो मेरे लिए अच्छा है। अगर डबल रिपीट हो गया तो वो 100% बचपन में ही क्रिएट हो चुका है, मतलब अच्छा। जिस दिन बच्चे ने जन्म लिया है उसी दिन वो 100% बॉडी में है। जैसे किसी की डेट ऑफ बर्थ 11 है, 11, तो मतलब उसमें डबल एलिमेंट्स क्रिएट हो गए हैं। तो ये 1 नंबर 2 बार रिपीट हो रहा है। अच्छा। अब जैसे मान लीजिए कहीं मूलांक की वजह से भी या भाग्यांक की वजह से भी 1 नंबर और आ सकता है। तो 1 नंबर जितना बढ़ता चला जाएगा वो आपके बॉडी में वाटर एलिमेंट के कंसंट्रेशन लेवल को हाई कर देगा, और 100% के ऊपर कोई एलिमेंट गया तो इनबैलेंस, और उसके इनबैलेंस होने से कुंडली में जो सूर्य जो बैठे हुए हैं 1 नंबर से रिलेटेड, उसके रिजल्ट अफेक्ट हो जाएंगे बहुत ज़्यादा। अब ये 1 नंबर की इंपॉर्टेंस क्या है लाइफ में, ये करके आ रहा है, ये कम्युनिकेशन को स्ट्रॉन्ग कर देता है। अगर वाटर एलिमेंट आपके बॉडी में डाउन हो रहा है, ठीक है, तो आपको बोलने में दिक्कत परेशानी क्रिएट होगी, मतलब आप कम बोलेंगे, साई नेचर हो जाएगा आपका। बहुत ज़्यादा क्रिएट हो रहा है तो आप अपनी बात को पहले ज़्यादा रखोगे, सुनोगे कम, दूसरे सामने वाले की सुनोगे कम। 4-1 है इनके में, 4-1 है तो आप ज़्यादा बोलोगे, सामने वाले की चीज़ें कम सुनोगे। तो ये सारी चीज़ें इफ़ेक्ट करती हैं। ये हमारी ह्यूमन साइकोलॉजी में, माइंड में ये इस तरह से रिफ्लेक्शन होगा नेचर पे। और बाकी का जो कुंडली के जो योग हैं वो तो अमेजिंग, मतलब कुंडली के योग को भी टाल सकते हो। अब जैसे आपके बॉडी में वाटर एलिमेंट बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, पानी को डोनेट करना है, बस पानी को डोनेट करते रहिए। आप एवरी संडे को या तो पानी डोनेट कर दो या फिर रोजाना पानी को डोनेट कर दो। डोनेट करना मतलब डोनेट करना मतलब किसी गरीब की हेल्प कर दो, पानी को बांट दो। अच्छा। ऐसे नहीं कर सकते हो तो कोई वाटर कूलर कहीं लगवा दो धार्मिक स्थल पे, तो उससे वो वाटर एलिमेंट आपका डेली रूटीन लाइफ में बैलेंस होता रहेगा। और आपने अगर इसको बैलेंस कर लिया तो बहुत बड़ी जंग जीत ली। कैसे? क्योंकि आपकी कुंडली में सूर्य जहां भी बैठा होगा उससे रिलेटेड बहुत सारे रिजल्ट आ रहे हैं जीवन में। और सूर्य पिता का भी कारक है, पिता की लाइफ को अफेक्ट कर देगा। वो हार्ट का कारक है, आपके हार्ट को अफेक्ट कर देगा। और ये सरकार को भी रिप्रेजेंट करता है, सरकारी क्षेत्र से रिलेटेड चीज़ों को अफेक्ट कर देगा। अगर बैलेंस रहा तो लाइफ इन सब चीज़ों में अच्छी चलेगी, और जिस दिन ये इनबैलेंस हो गया उसी दिन ये सारी चीज़ें डूब जाएंगी आपकी।
क्योंकि आपकी बॉडी इनबैलेंस हो गई। और अगर सूर्य नेगेटिव है तो नेगेटिव एनर्जी बहुत तेजी से बढ़ने वाली है। तो सूर्य प्लैनेट से जुड़ी हुई सारी चीजें और वो जहां पर बैठा है उस घर को डैमेज करता हुआ लाइफ में प्रॉब्लम को एंटर कर देगा। तो यहाँ पे सिर्फ करियर की बात नहीं है, बहुत सारे तरह की प्रॉब्लम लाइफ में एंटर कर जाएंगी यहाँ पे। ठीक है। हम यहाँ करियर के बारे में सोच रहे हैं, पता लगा फादर का हार्ट अटैक हो गया, एक नंबर बहुत ज्यादा बढ़ गया, जरूरत से ज्यादा बढ़ गया, फादर को प्रॉब्लम हो गई या मुझे ही हार्ट की प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। ये इस तरह से क्रिएट कर देता है। और जिनके बॉडी में वाटर एलिमेंट बहुत ज्यादा बढ़ जाए और उसके रिलेटिव में फायर एलिमेंट अगर कम हो जाए तो ये विल पावर को डाउन कर देता है, कॉन्फिडेंस लेवल को कम कर देता है, ये इस तरह से रिएक्ट करता है। ओके। और उसकी वजह से माइंड क्या है, ओवर रिएक्ट करेगा। लाइफ में कोई छोटा इवेंट भी क्रिएट हो जाएगा ना, कहीं सरदर्द भी हो गया तो पहाड़ जैसा लगेगा, ऐसा लगेगा क्या हो गया, मतलब हाय राम वाली फीलिंग आ जाएगी कि ये तो बड़ी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट होगी, जबकि प्रॉब्लम बहुत छोटी है, लेकिन वो माइंड को ऐसे ओवर रिएक्ट कराएगा कि आपको प्रॉब्लम बहुत बड़ी लगने लग जाएगी। ये इस तरह से बिहेव करता है। ठीक है। तो ये तो वाटर और फायर का कॉम्बिनेशन हो गया। ऐसे ही मेटल और वुड एलिमेंट को देखा जाता है रिलेटिवली, क्योंकि वुड एलिमेंट और मेटल एलिमेंट आपस में एक दूसरे के शत्रु की तरह बिहेव करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि मेटल एलिमेंट वुड एलिमेंट को डिस्ट्रॉय कर देता है। किस नंबर मूलांक पे काम करते हैं? अब जैसे 3 नंबर वुड एलिमेंट है और 6 नंबर आपका मेटल एलिमेंट है। अगर आपके बॉडी में मेटल बहुत ज्यादा हो गया तो मेटल एलिमेंट क्या करता है, वीनस को रिप्रेजेंट करता है। 6 नंबर क्या है, वीनस है। तो वीनस से जुड़ी हुई जितनी भी चीजें हैं वो सारी अफेक्ट हो जाएंगी लाइफ में। अगर ये इनबैलेंस हुआ तो पैसा तो आ जाएगा लेकिन टिकेगा नहीं, पैसा गायब हो जाएगा। 6 नंबर बहुत ज्यादा रिपीट हो गया, इनबैलेंस हो गया, तो ये मेटल एलिमेंट एक्सेस होने से क्या होगा, मैरिड लाइफ को भी डिस्ट्रॉय करना चालू कर देगा। अब यही मेटल एलिमेंट आपके वुड एलिमेंट को भी परेशान कर रहा है, क्योंकि उसको डिस्ट्रॉय कर देगा। एक चाकू या कुल्हाड़ी वुड एलिमेंट को इजीली कट कर देगी। तो सेम वही थ्योरी के अकॉर्डिंग आपकी सोशल कनेक्टिविटी खराब हो जाएगी उसी दिन से। तो ऐसे लोगों के अगर मान लीजिए किसी के 6 नंबर 2 बार आ गया या 3 बार आ गया और उन्होंने 6 नंबर को कहीं और क्रिएट कर दिया, अब भले ही वो लकी है लेकिन अगर उसको क्रिएट कर दिया तो वो मेटल एलिमेंट सोशल कनेक्टिविटी को खराब कर दिया। तो ऐसे में अगर उसका कोई लव रिलेशन चल रहा होगा ना तो लड़की छोड़ के भाग जाएगी, वो वाली कहानी हो जाएगी। ओके। ये हमारे जो कैमरा मैन है उनका है 6 नंबर। अच्छा सर, जब मैंने आपके बारे में सबसे पहली बार सुना था तो एक चीज़ मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग लगी थी कि आप माचिस से प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं लोगों की। हाँ, उसके बारे में कुछ बताएंगे? वो मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है माचिस के साथ में, क्योंकि जब मेरा फर्स्ट टाइम जो पाला पड़ा था इसी से पड़ा था। मेरा खुद का ब्लड प्रेशर इसने बहुत तेज़ी से बढ़ाया था। तो एक्चुअली क्या हुआ था कि एक एम्स में भर्ती थी एक मतलब एक लड़के की वाइफ, और उनका ब्रेन हेमरेज हो गया था, तो वो कोमा में चली गई थी। अब कोमा में जाने की वजह से अब जब मैंने उनकी कुंडली देखी तो देखा डेट ऑफ बर्थ में तो फायर एलिमेंट बहुत कम है। फायर एलिमेंट इतना कम था और पानी का लेवल बहुत ज़्यादा था, मतलब 1 नंबर ज़्यादा क्रिएट हो रहा था और 9 नंबर कम था। 9 नंबर सिर्फ 1 बार आ रहा था और 1 नंबर 4 बार रिपीट हो गया था। तो वाटर का कंसंट्रेशन लेवल 200% पर है और फायर एलिमेंट सिर्फ 50%। तो 200% का पानी फायर एलिमेंट को पूरा ही खत्म कर देगा। एक समुद्र के पास में आप थोड़ी सी आग जलाओगे, आग का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, वो जीरो है, वो एक तरह से ना के बराबर है। तो वो फायर एलिमेंट मैंने क्या किया, उसके बॉडी में क्रिएट कर दिया। अब क्रिएट करने के लिए क्या किया, सारी माचिस की डिब्बी उसके बिस्तर के नीचे रखवा दी, बहुत सारी माचिस की डिब्बी। अच्छा। अब वो धीरे धीरे फायर एलिमेंट उसके बॉडी में बढ़ना स्टार्ट हो गया, जो बॉडी में है नहीं। अब वो फायर एलिमेंट बढ़ने से क्या हुआ कि उसकी बॉडी में विल पावर, कॉन्फिडेंस लेवल के एलिमेंट क्रिएट होने लगे, ब्लड सर्कुलेशन ठीक होने लगा, क्योंकि फायर एलिमेंट ब्लड को भी कंट्रोल करता है। और ये फायर एलिमेंट जितने अच्छे से बैलेंस हो जाएगा, ये मंगल की एनर्जी को बैलेंस कर देगा। अगर कुंडली में मंगल खराब पड़े हुए हैं तो उसको रोक देगा, एनर्जी ब्लॉक हो जाएगी वो। और अगर मंगल अच्छा पड़ा हुआ है और फायर आपके बॉडी में कम है तो जैसे जैसे फायर बढ़ेगी वैसे वैसे मंगल की पॉजिटिव एनर्जी बढ़ जाएगी। उनके केस में मंगल मारक ग्रह था, तो मंगल मारक ग्रह था तो उस वजह से उनकी लाइफ में इस तरह की प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी। मंगल 6ठे घर में बैठा हुआ, ब्रेन हेमरेज हो गया मंगल की दशा में। तो हुआ क्या कि फायर एलिमेंट जैसे जैसे बढ़ने लगा, मंगल की नेगेटिव एनर्जी उसने ब्लॉक कर दी, बॉडी के अंदर एंट्री नहीं हो रही। कुछ दिन के बाद में करीब 15 से 20 दिन लगे थे अप्रॉक्स, 15 से 20 दिन में उनको होश आने लगा, वो बाहर आ गई कोमा से और आज की डेट में वो बिल्कुल स्वस्थ है।
अच्छा, इतना बड़ा इफेक्ट क्रिएट करा। और मैं जब भी किसी को बताता हूँ कि आप माचिस की डिब्बी रख लो, तो वो इंसान खुद ही छूटते ही बोलता है कि हाँ सर मेरे को बहुत मतलब उससे फ़ायदा हुआ है। अच्छा। अब जैसे एक मैं बता रहा था कि आपके बॉडी में फायर एलिमेंट बहुत ज़्यादा है, इस फायर एलिमेंट से बच के रहिएगा। तो वो गलती से अपने सर के पास में माचिस की डिब्बी रख के सो गए, और वो माचिस की डिब्बी रखने से क्या हुआ, रात भर में फायर एलिमेंट बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया, और उनके बॉडी में पहले से फायर एलिमेंट बहुत ज़्यादा पड़ा हुआ, और वो इतना ज़्यादा फायर एलिमेंट बढ़ गया कि सुबह के 4 बजे तक इनका इतना हाई बीपी हो गया कि उनको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा था। अब सोचिए एक गलत माचिस के यूज से इतनी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, और वही माचिस की डिब्बी इतनी बड़ी समस्या को सॉल्व भी कर रही है। भी ये बेसिकली माचिस कहने के लिए ये सिर्फ एक फायर एलिमेंट है। आपने जिस एलिमेंट को बैलेंस कर लिया उससे जुड़ी हुई सारी प्रॉब्लम हट जाएंगी, और उससे जुड़ा हुआ कुंडली में जो प्लेनेट बैठा हुआ है वो सुधर जाएगा। नेगेटिव होगा तो रुक जाएगा, पॉजिटिव होगा तो और अच्छा करने लगेगा। मेरे केस में जब मैं आपको बता रहा था कि मेरे बॉडी में वुड एलिमेंट बहुत कम है, तो जिस दिन मैंने तुलसी की माला पहनी थी तभी मेरे दिमाग में ज्ञान अर्जित हुआ। ये फिएट थ्योरी उसी दिन के बाद से खुल गई, उसी दिन से ये रिसर्च चालू हो गई। क्यों? क्योंकि अब बॉडी ज्ञान को एक्सेप्ट कर रही है। जुपिटर की एनर्जी को वो एक्सेप्ट करने लगा था, जो जुपिटर मेरा अच्छा बैठा था। पहले वो बॉडी एक्सेप्ट नहीं कर रही थी, तो वो अननेसेसरी फालतू की चीज़ों में उलझ गया था, और लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम आई थी। क्योंकि मेरी बॉडी में भी बहुत सारी इनबैलेंस ही है, वो तो किसी की भी बॉडी में हो सकती है। बिल्कुल सही। तो वैसे तो जब हम लोग छोटे थे तो कई बार हमें डर लगता था, तो बोलते थे कि माचिस की डिब्बी अपने आपने देखा होगा कि माएँ अपने बच्चों के तकिया के नीचे माचिस की डिब्बी रखती हैं। वो जाने अनजाने में वो फायर एलिमेंट क्या करता है, बॉडी में कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाता है, नेम फेम को रिप्रेजेंट करता है। तो फायर एलिमेंट बढ़ने से क्या है कि बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है। अब जैसे मेरी बेटी है, मेरी बेटी के बॉडी में फायर एलिमेंट बहुत कम है, पानी ज़्यादा है, तो वो छोटी छोटी प्रॉब्लम को ओवर रिएक्ट करती हैं। हम उसको स्कूल भेजते हैं, स्कूल में अगर टीचर डांट दे तो उनसे वो प्रेशर झेला नहीं जाता, घर पे आके बोलती हैं कि मुझे अगले दिन स्कूल में नहीं जाना है। क्यों? क्योंकि माइंड ओवर रिएक्ट कर रहा है छोटी सी घटना को लेके। अब सोचिए ये बच्चे जब बड़े होते चले जाएंगे, इनका कॉन्फिडेंस लेवल गिर जाएगा। अब फायर एलिमेंट अगर कम है और आप एग्जाम देने चले गए, एग्जाम में सारी बत्ती गुल हो जाएगी, कुछ भी आपको याद नहीं रहेगा, क्योंकि वो माइंड प्रेशर फील नहीं कर पाएगा। क्योंकि एग्जाम लिखते समय आपने इतनी जो मेहनत करी है, जो पढ़ाई करी है, उसका जो प्रेशर है, वो प्रेशर जैसे ही आप बैठोगे माइंड ओवर रिएक्ट कर जाएगा उस प्रेशर के अगेंस्ट में, और वो उसने ओवर रिएक्ट किया तो आपको जितना भी पढ़ के गए वो सब भूल जाओगे वहाँ पर। और ऐसे बच्चे उठा के देख लो जिनके बॉडी में फायर एलिमेंट कम है, उन सारे बच्चों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकालने में बहुत प्रॉब्लम आती है। और जिनके बॉडी में फायर कम है, माचिस की डिब्बी रख लो, आपका एग्जाम 100% निकलेगा। ऐसे ही मैं एक और किस्सा सुनाता हूँ कि मेरे पड़ोसी के बॉडी में फायर एलिमेंट बिल्कुल भी नहीं था, 1 नंबर 2 बार रिपीटेड था। 2000 के बाद में जितने भी बच्चे हैं उनके बॉडी में फायर एलिमेंट कम है। अब उसने BCA की पढ़ाई कर ली, नौकरी नहीं लग रही, इंटरव्यू नहीं निकल रहे। मैंने कहा यार तुम्हारी बॉडी में तो फायर एलिमेंट है ही नहीं, कहाँ से निकलेगा? तुम इंटरव्यू के सामने बैठोगे सब भूल जाओगे। तो जैसे ही मैंने उसको माचिस की डिब्बी रखी, 3 दिन के बाद में जो इंटरव्यू हुआ था उसमें वो सेलेक्ट हो गया, आराम से सेलेक्ट हो गया। तब तक उसकी नौकरी नहीं लग रही थी। सोचिए वो फायर एलिमेंट ने क्या किया, उसके बॉडी के अंदर में बिल पावर, कॉन्फिडेंस लेवल को इंक्रीज कर दिया। और ये सिर्फ 2 घंटे में बैलेंस हो जाता है। 2 घंटे में आप इसके रिजल्ट महसूस कर सकते हैं। अच्छा, 2 घंटे और अगर आपको डिटेल में समझना है तो मेरे चैनल पर सारी मैंने फ्री में वीडियो डाली हुई हैं, वहां से जाके देखिए, सब चीजें डिटेल में मिल जाएंगी आप। काफी सारी वीडियोस मैंने भी देखी है सर आपकी, काफी सारी और सब कुछ फ्री में डाला है, इसलिए डाला है कि लोगों की हेल्प हो सके। और मैं तो वैसे भी लाइव सेशन भी फ्री में करता हूँ मैक्सिमम। बिल्कुल बिल्कुल। पर सर अभी हम बात कर रहे थे वो 5 एलिमेंट्स की, जिससे हम निकल के वहाँ से निकल के हम यहाँ पे आ गए थे आपकी पर्सनल लाइफ में। तो वो 4 एलिमेंट अभी हमने कंप्लीट किए थे, 5वां एलिमेंट रह गया था। तो सर वहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। 5वां एलिमेंट जैसे मान लीजिए 4 नंबर ये एक वुड एलिमेंट है, ठीक है। 4 नंबर का वुड एलिमेंट राहु को रिप्रेजेंट करता है। ये हार्ड वुड होता है। ये अगर मिसिंग हो जाए तो ये भी सोशल कनेक्टिविटी का पार्ट है। 3 भी वुड एलिमेंट है, 4 भी वुड एलिमेंट है। ऐसे ही 7 नंबर भी एक मेटल एलिमेंट है, 6 नंबर भी एक मेटल एलिमेंट है। तो 7 नंबर और 4 नंबर का कॉम्बिनेशन देखा जाता है, क्योंकि 4 नंबर क्या है, राहु की एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। वुड हो गया, फायर हो गया, वाटर हो गया। मैं 4 और 7 का कंसेप्ट आपको समझा दूं, बड़ा इंटरेस्टिंग है। एक्चुअली 4 नंबर ये वुड एलिमेंट है, हार्ड वुड है। ऐसे ही 7 नंबर भी हार्ड मेटल है, ठीक है। तो ये 7 नंबर के मेटल एलिमेंट अगर बॉडी में नहीं है और 4 नंबर के वुड एलिमेंट आ गए
तो इनबैलेंसी क्रिएट हो जाएगी, क्योंकि ये राहु केतु की एनर्जी है। नहीं, राहु केतु क्या है, राहु क्या कटा हुआ सर का पोर्शन है और केतु नीचे का धड़ है, तो ये दोनों एक दूसरे की खोज में लगे रहते हैं। अगर इनको बैलेंस नहीं किया तो सबसे गंदा रिजल्ट राहु केतु से ही मिलते हैं फिर ऐसे में। और वो पूरी की पूरी बॉडी को इनबैलेंस करके रखते हैं, इल्यूजन क्रिएट हो जाएगा, कभी डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाएगा, कभी इंसान का बैराग्य क्रिएट हो जाता है मन में कि बैरागी बनने लगता है। और ये मैंने अक्सर देखा है कि किसी के बॉडी में अगर 7 नंबर बहुत ज़्यादा रिपीट हो रहा है तो या तो वो सोशल कनेक्टिविटी को बहुत गंदे तरीके से डैमेज करता है या रिलेशनशिप से बहुत दूर लेके चला जाता है, क्योंकि उसको क्या करना है, सोसाइटी से दूरियां बढ़ा देता है वो इतना ज़्यादा मेटल एलिमेंट, क्योंकि वो बैराग्य क्रिएट हो रहा है मन में। तो यहाँ से रिलेशनशिप भी बहुत ज़्यादा हैम्पर होते हैं। और कुछ पर्टिकुलर केसेस में एक चीज़ देखी गई है कि अगर 7 नंबर बहुत ज़्यादा आ रहा है आपके ग्रिड में और 4 नंबर मिसिंग है और आपके पत्नी के साथ में रिश्ते ठीक हैं, तो हेल्थ को वो डैमेज कर देगा गंदे तरीके से। ये इसका बैड इफेक्ट क्रिएट होता है। मेटल एलिमेंट की बात कर ली, अब जैसे शनि के अर्थ एलिमेंट की बात करते हैं। 8 नंबर हमारा अर्थ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। अगर 8 नंबर किसी के चार्ट में मिसिंग है, इस पे तो मैं बहुत अच्छी एक केस स्टडी बताता हूँ। 8 नंबर अगर लाइफ में मिसिंग है तो ये अर्थ एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कि शनि का है। इसके मिसिंग होने से शनि आपके फेवर में कभी रिजल्ट नहीं देगा अगर ये मिसिंग है तो। इसके मिसिंग होने से क्या होगा कि अगर शनि कुंडली में खराब बैठे हुए तो इतना गंदा रिजल्ट देंगे जो कंट्रोल से बाहर हो जाएगा। बीच बीच में शनि की ढैया, साढ़े साती, ये सब लगती रहती हैं, वो आपके लिए पेनफुल क्रिएट कर देगा। तो अगर 8 नंबर मिसिंग है और लाइफ में बैलेंस चाहिए, दरिद्रता जो परेशानी जो क्रिएट हो रही है, कुछ लोगों के घुटनों में दर्द होता है, पैरों में दर्द होता है, मैक्सिमम लोगों की कहानी है लेडीज़ लोगों की। तो ऐसे में अगर हम लोहे का छल्ला अगर मिडिल फिंगर में पहन लें तो ये शनि के एलिमेंट क्रिएट करना स्टार्ट कर देगा। लेकिन ये तभी पहनना है सिर्फ तब जब 8 नंबर मिसिंग होगा। तो ये क्या करेगा, शनि के एलिमेंट को बॉडी में क्रिएट कर देगा। और शनि अगर नेगेटिव हुआ तो उसकी एनर्जी को ये ब्लॉक कर रहा है, और अगर अच्छा हुआ शनि तो उसकी एनर्जी को बहुत तेज़ी से बढ़ा देगा। तो हमारे लिए डबल इफेक्ट क्रिएट हो जाता है। ओके। और इसके लिए मैं एक केस स्टडी इस पर डिटेल में बताता हूँ। एक लड़का था और वो बाइक से जा रहे थे, ठीक है। उसके ग्रिड में 8 नंबर मिसिंग था, मीन लगन की कुंडली थी, और शनि उसके 10th हाउस में बैठे हुए हैं जो कि 12वें घर के मालिक हैं। अब शुक्र और सूर्य की युति 6ठे घर में है। तो जैसे ही गुरु की महादशा लगती है और शनि का अंतर लगता है, उसी समय शनि की ढैया भी चली, और ऐसे में शनि का एलिमेंट उनके ग्रिड में मिसिंग था, मतलब 8 नंबर मिसिंग था डेट ऑफ बर्थ में। और वो इतना गंदा फेज क्रिएट हो गया वहां पर कि शनि की हाईली नेगेटिव एनर्जी बढ़ गई, और इतनी नेगेटिव एनर्जी बढ़ना उसने 12th हाउस को एक्टिवेट कर दिया, साढ़े साती को एक्टिवेट कर दिया, और उसकी वजह से उसकी तुरंत डेथ हो गई। मतलब एक्सीडेंट में वो बंदा वहां पर डेथ कर गया। और दूसरे बच्चे को कुछ नहीं हुआ, दूसरा आराम से, मतलब उसको समझ तक नहीं आई। एक्सीडेंट हुआ जिसमें 2 जने थे, 2 लोग थे, डेथ कर गया और एक डेथ कर गया, एक की डेथ नहीं, कुछ भी नहीं हुआ, उसको चोट ही नहीं लगी, वो दूसरी जगह फेंक गया। अच्छा। अब ये क्यों ऐसा क्रिएट हो गया? अगर वो 8 नंबर के एलिमेंट को बैलेंस कर लेता तो इस इवेंट को बड़े इजीली से टाल सकते थे। ये इवेंट ही टल जाता। हो सकता है कि वो 5 मिनट आगे पीछे इवेंट हो जाता। ये इतना बड़ा मेजर ये, और अगर एक्सीडेंट होता भी तो उसके लिए इस तरह के मृत्यु समान कष्ट क्रिएट नहीं होते। यहाँ तो आयु का ही खतरा बन गया, डेथ हो गई उसकी। तो अगर ये 8 नंबर को बैलेंस करना है और अगर 8 नंबर मिसिंग है तो आप इसके लिए ये काम कर सकते हो, या तो 7 मुखी का रुद्राक्ष पहन लो, या फिर घोड़े की नाल का छल्ला, या कोई भी लोहे का छल्ला पहन लो। बस हमें शनि के एलिमेंट को बॉडी में क्रिएट कर लेना है। तो ये आपको डेट ऑफ बर्थ से पता लग जाएगा। और इसमें हमें कुंडली के योग भी देखने पड़ते हैं। अगर उसको देख लिया तो आप जीवन में किसी भी घटना को बदल सकते हैं। मैं खुद जीता जागता उदाहरण हूँ। मैंने 1 करोड़ से ज़्यादा का नुकसान करके बैठा था जब मैं एलिमेंट मैंने बैलेंस नहीं किए थे, और उसके बैलेंस करने के बाद में सारी चीज़ें फिर से रीगेन कर ली, नेम फेम भी मिल गया, सब कुछ मिल गया। मतलब एलिमेंट जैसे ही बॉडी में बैलेंस होंगे ऑटोमेटिक यूनिवर्स आपको हेल्प करेगा। ये इस तरह से रिएक्ट करता है। ठीक है। तो अभी हमने काफ़ी सारे नंबर्स की बात करी, पर एक नंबर जो मैं वेट कर रहा था वो अभी तक आया नहीं, और शिवम भाई का भी नंबर है 5 नंबर। तो देखिए 5 नंबर तो किसी का शत्रु एलिमेंट होता नहीं है, वो तो सबसे अच्छा है। और ये बैलेंस क्रिएट करता है लाइफ में। अगर ये मिसिंग हो गया ना तो ये लाइफ में थोड़ा सा सक्सेस मिसिंग हो जाती है। अगर ये नहीं है
तो 4 मुखी का रुद्राक्ष सबसे बेस्ट है, आंख बंद करके हर इंसान को पहन लेना चाहिए। और ये एलिमेंट ऐसा है, अगर एक्स्ट्रा भी हो गया आपके पास में, जैसे किसी के गढ़ में 5 नंबर एक बार आ रहा है और उसने 5 नंबर को कहीं क्रिएट भी कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये सेंटर में, बॉडी का सेंटर जैसे नाभि है, अगर यहाँ पे वेट बढ़ भी जाएगा तो बॉडी ज़्यादा इनबैलेंस नहीं होगी। लेकिन अगर बॉडी के सराउंडिंग में कहीं 10 किलो वजन बढ़ गया तो बॉडी टिल्ट हो जाएगी, बड़ी दिक्कत होगी उसको। तो ये सेंटर का नंबर होने की वजह से अगर इसका कंसंट्रेशन लेवल एक्सिस भी हो जाएगा किसी बॉडी में तो ये कभी भी बैड इफेक्ट क्रिएट नहीं करता है। और ये तो नेम की एनर्जी भी अगर 5 पे क्रिएट कर दो तो बच्चे बड़े शार्प पैदा होते हैं, क्योंकि वो बुद्ध की एनर्जी कंट्रोल करने लगती है कहीं ना कहीं, बहुत ब्रिलियंट पैदा हो। अब जब से मैंने भी अपने नेम की एनर्जी को 5 पर शिफ्ट किया है, पहले 4 पर थी, और 4 पर क्रिएट होने की वजह से 4 नंबर के एलिमेंट इनबैलेंस की को क्रिएट कर दिए थे, और वो इतना हाईली इनबैलेंस क्रिएट हो गया कि उसने सडन मेरे को इतने बड़े लॉस में क्रिएट कर दिया। और जैसे ही बॉडी को बैलेंस किया फिर से रीगेन हो गया, पूरा बिजनेस ठीक हो गया। जैसे भाई का 5 है तो क्या करना चाहिए इनको? अगर 5 नंबर है तो नेम की एनर्जी को 5 पे कर लो, अगर बिजनेसमैन हो तो सबसे बढ़िया। तो नेम की एनर्जी कैसे पता लगती है, क्या है? नेम की एनर्जी कैलेडियन मेथड से निकाली जाती है कि हर अल्फाबेट के कुछ नंबर्स डिनोट हैं, और जैसे एक नंबर जो है AIJQ ऐसे रेस्ट नंबर्स को ऐसे बांटा गया है। तो ये कैलेडियन मेथड से जब हम एनर्जी चेक करेंगे तो पता लगेगा कि आपकी नेम की एनर्जी कितनी है। तो जो आपका फुल नेम है, ऐसा नहीं करना कि आपने फर्स्ट नेम ले लिया, पूरा नेम लेना है और पूरे नेम की एनर्जी हम कैलकुलेट करेंगे और ये देखेंगे कि वो नेम की एनर्जी कितने पर क्रिएट हो रही है। वो आपके जीवन में बहुत बड़ा रोल प्ले क्रिएट करता है। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि लकी नंबर पे अपना नेम की एनर्जी क्रिएट कर लेते हैं और उनको पता ही नहीं होता है कि वो एलिमेंट इनबैलेंस हो गया। अब जैसे मान लीजिए एक नंबर पहले से ही 2 बार पड़ा हुआ है और एक नंबर उनका लकी है, क्रिएट कर लिया, सूर्य बिगड़ जाएगा, हमेशा के लिए सूर्य गंदे रिजल्ट कर देगा। और सूर्य छठे घर में अगर बैठा हुआ तो कर्ज के द्वार खुल जाएंगे, घर में कर्ज बढ़ेगा ही बढ़ेगा, भगवान भी नहीं रोकेगा फिर ऐसे में। तो इसीलिए आपके ग्रिड में अगर 5 नंबर है और बिजनेस करते हैं तो 5 नंबर पे नेम की एनर्जी जैसे ही क्रिएट करेंगे ये आपको बिजनेस माइंड बना देगा, बिजनेसमैन बना देगा और बहुत ऊपर लेके जाता है ये। ओके। और जब से मैंने 5 नंबर की एनर्जी क्रिएट करी है नेम पर, मेरे को बहुत फायदा मिला इससे। पूरा एक तरह से माइंड एक जगह फोकस्ड हो जाता है, माइंड भटकेगा नहीं आपका कहीं भी, फोकस्ड, फुल्ली वर्कोहॉलिक क्रिएट हो जाता है नेचर। तो मतलब तुम्हारी एनर्जी ऑलरेडी 5 पे है, क्योंकि वर्कaholic तो ऑलरेडी जैसे सर अभी 5 नंबर का आपने बताया, इसके अलावा एक और नंबर हमारा रह गया है जो मेरे नंबर को बनाता है। एक्चुअली मेरा नंबर जो है 11 है, तो 11 के डबल बनता है 2, तो 2 नंबर का अभी मिसिंग। देखिए 2 नंबर वैसे तो न्यूमरोलॉजी के हिसाब से बात करें तो ये चंद्र को रिप्रेजेंट करता है जी। वास्तु के अकॉर्डिंग बात करें तो ये अर्थ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अगर किसी के ग्रिड में 2 नंबर मिसिंग है तो 2 मुखी का रुद्राक्ष पहन के उसको ठीक कर सकता है। अगर 2 नंबर आपके ग्रिड में एक बार आ रहा है तो इसको कहीं क्रिएट मत होने दो, भले ही आपका ये लकी है। अगर एक और बार आपने क्रिएट कर दिया, कोई भी नंबर अगर आपके ग्रिड में एक बार आ रहा है उसको दोबारा छेड़ो मत, क्योंकि होता क्या है कि जैसे जैसे ये डेट बदल रही है, आज कुछ डेट है 17 तारीख है, तो ये डेट क्या कर रही है आपके बॉडी में एक 8 नंबर के एलिमेंट आज क्रिएट हो रहा है। जिनके बॉडी में 8 नंबर इनबैलेंस पड़ा होगा, आज का दिन बड़ा सरदर्द पैदा करेगा, पूरे दिन भर परेशान रहेंगे। वो इसलिए गिर देंगे क्योंकि वो 8 नंबर इनबैलेंस हो गया। अब उस दिन आपके बॉडी में शनि की एनर्जी डेविएट हो जाएगी। नेगेटिव होगा तो गंदे रिजल्ट्स देके जाएगा, पॉजिटिव होगा तो रिजल्ट देना बंद कर देगा आज के दिन के लिए। तो आज के दिन आपका माइंड का बिहेवियर इस तरह से बदल जाएगा। तो हम एक दिन की एनर्जी को कैलकुलेट करके भी आपके माइंड की जो थिंकिंग है, आज कैसा बिहेव करने वाले, उसकी भी एनर्जी को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। और वो जो आपने जो 2 नंबर की बात कही, अगर 2 नंबर आपके ग्रिड में एक बार आ रहा है तो कहीं उसको छेड़िए मत, वो बिल्कुल अच्छा है, अब उसको छेड़ने की जरूरत नहीं है। अगर 2 नंबर 2 बार रिपीट हो गया, बिल्कुल नहीं छेड़ना है। फिर ऐसे में उसके एलिमेंट को डाउन करना है। ये डाउन कैसे होगा? शिव जी की पूजा करिए,
शिव जी की पूजा करिए, शिव जी पर दूध पानी चढ़ाइए। अब जैसे किसी के बॉडी में फायर एलिमेंट बहुत ज़्यादा है तो वो माचिस की डिब्बी को डोनेट कर सकता है। किसी के बॉडी में वाटर एलिमेंट बहुत ज़्यादा है, वाटर को डोनेट कर सकता है, डेली डोनेट कर सकते हैं, कहीं वाटर कूलर लगवा सकते हैं। किसी के बॉडी में वुड एलिमेंट बहुत ज़्यादा है, हाईली इनबैलेंस्ड है बॉडी, तो ऐसे में वुड एलिमेंट को बांटो। तो कुछ धार्मिक पुस्तकों को पढ़ना चालू कर दो। मेटल एलिमेंट बहुत ज़्यादा है तो शुक्र के बीज मंत्र भी पढ़ सकते हो। मतलब कोई भी एलिमेंट अगर 100% के ऊपर निकल गया है या तो उसके मंत्र चंटिंग चालू कर दो। और अगर आपको ये पता लग गया कि वो प्लेनेट कुंडली में खराब है उससे रिलेटेड, तो उसके दान करके उस एलिमेंट की एनर्जी को डाउन कर दो। ये सबसे बेस्ट सोल्यूशन निकल के आता है। तो सर आपने एलिमेंट्स को डोनेट करने की बात करी, पर अगर मैं बात करूं जो लोग स्मोकर्स हैं वो हमेशा माचिस या लाइटर तो साथ रख के चलते हैं, तो क्या वो भी इम्पैक्ट कर सकती है गुड या बैड वे में? 100% इफेक्ट करती है। ओके। अब जैसे मेरा एक क्लाइंट था, उसके बॉडी में फायर एलिमेंट सिर्फ एक बार आ रहा था और वाटर एलिमेंट 2 बार आ रहा था। ओके। तो वो उस समय टीनेज एज में जब कॉलेज टाइम पे था तो बहुत ज़्यादा सिगरेट पीता था और माचिस भी रखता था। और उसके यार दोस्त बोलते थे यार तुम जब सिगरेट पीते थे तब तुम्हारी लाइफ बड़ी अच्छे से चल रही थी, अब तुमने बीवी के कहने से सिगरेट छोड़ दी तो तुम पता नहीं कहाँ रहने लगे हो, परेशान होने लगे, डिप्रेशन में आ गए। एक्चुअल में वो माचिस की डिब्बी, वो सिगरेट पीना तो एक बहाना था। वो माचिस की डिब्बी रखने से क्या हो रहा था कि उसके बॉडी में फायर बैलेंस हो रहा था और वो फायर जाने अनजाने में बैलेंस हो रही थी। तो वहां पर उसका मोटिवेशन लेवल, कॉन्फिडेंस लेवल अलग था। लेकिन जैसे ही उसने वो स्मोक करना बंद कर दिया तो माचिस रखना बंद हो गया। माचिस रखना जब बंद हो गया उसकी लाइफ में तो डिप्रेशन घेर लिया उसको और पूरा का पूरा जो कुंडली में जो फायर एलिमेंट था वो रिड्यूस हो गया। वाटर ज्यादा हो गया, अब ऐसे में वाटर ज्यादा हो गया, फायर कम हो गई। तो अब इनसे जुड़े हुए प्लेनेट आपके चार्ट में जो बैठे हुए हैं वो बैडली इफेक्ट कर देंगे। अगर आपके मान लो मंगल अच्छा है कुंडली के अंदर और फायर आपकी डाउन हो गई इस एक्टिविटी की वजह से, तो ऐसे में मंगल के अच्छे रिजल्ट्स रुक जाएंगे, वो देगा ही नहीं अच्छे रिजल्ट, क्योंकि बॉडी में एंटर नहीं कर रही है एनर्जी, क्योंकि फायर इनबैलेंस हो गई है। कोई भी इनबैलेंसी क्रिएट हो गई, या तो बहुत एक्सेज हो गया तो प्रॉब्लम, डाउन हो गया तो प्रॉब्लम। तो वो गलत एक्टिविटी उसकी, वो सिगरेट वाली जो थी वो एक्चुअल जाने अनजाने में फायर को बैलेंस कर रही थी। और अगर जिन लोगों के चार्ट में मान लो 9 नंबर बहुत ज्यादा रिपीट है और वो लोग मान लो स्मोक करते हैं, तो वो उनको तो ये समझ लो ब्लड प्रेशर कोई रोक नहीं सकता, 100% ब्लड प्रेशर होगा ऐसे लोगों को। वो होना ही होना है, मरीज बना देगी वो सिगरेट, क्योंकि फायर एनर्जी, क्योंकि फायर बार बार फूकोगे तो क्या होगा, बॉडी के अंदर फायर एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा। और ऐसे में अगर बहुत सारे लोगों को जिनको हैबिट होती है सिगरेट पीने की, तो उन लोगों को पानी की बोतल हमेशा साथ में रखनी चाहिए, और नहीं तो ये आपको ब्लड प्रेशर, और कायदे में तो ये सब चीजें करनी नहीं चाहिए, पीना ही नहीं चाहिए। 1999 वालों को तो फिर हाथ ही नहीं लगाना चाहिए। अरे बिल्कुल नहीं, माचिस से दूर रहना चाहिए। और मैं जो लेडीज जिनके बॉडी में फायर एलिमेंट ज्यादा होता है ना, वो लेडीज अगर किचन के अंदर एंटर कर जाएं और खाने बनाने लगे, उनसे पूछो उनके दिमाग की क्या हालत होती है। फ्रस्ट्रेट हो जाती हैं वो, मन करता है कि मतलब तवा उठा के पति के हस्बैंड पे ऊपर सर पे मार दो। हमारे कैमरामैन अपनी वाइफ के बारे में सोच रहे हैं। ये इस तरह की चीजें क्रिएट हो जाती हैं, क्योंकि बॉडी में क्या है कि फायर, खाना बनाते समय फायर बढ़ने लगा और पहले से ही फायर ज्यादा है, तो वो इरिटेट हो जाएगी, उसको अब वो खाना बनाना पसंद नहीं आएगा। और जिस लेडीज के बॉडी में फायर एलिमेंट कम है, उस लेडीज को खाना बनाना बहुत अच्छा लगता है। मतलब किचन के अंदर उसको इरिटेशन फील नहीं होगी, बड़े प्यार से खाना बना लेंगी वो। और जिसके बॉडी में फायर ज्यादा है, मेरी बीवी के केस में फायर ज्यादा है और ऐसे में वो उनको किचन में घुस जाए तो बड़ा इरिटेशन फील होता है। तो मतलब खाना आप बनाते हैं? नहीं, मैं खाना नहीं बना रहा हूँ, लेकिन कुल मिला के ये इस तरह का नेचर में बिहेवियर रिफ्लेक्ट होता है, क्योंकि वो एलिमेंट, 5 एलिमेंट जैसे बिहेव करेंगे वैसे बॉडी बिहेव करेगी। सारा खेल 5 एलिमेंट का है। और उससे बड़ी मजे की बात है कि वो 5 एलिमेंट जैसे ही इधर उधर होते हैं, वो कुंडली में जो प्लेनेट बैठे हुए हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं आपके, उनको संभालना बहुत जरूरी है। ओके। तो आपको बेसिकली अपनी बॉडी को ही वास्तु बना देना है, हर जगह 5 एलिमेंट लेके घूमो, रुद्राक्ष पहन लो, कुछ चीज़ों को यूज कर लो। आपकी बॉडी अगर बैलेंस हो गई तो लाइफ की 90% प्रॉब्लम तो ऐसे ही जड़ से खत्म हो जाएंगी। बाकी के छोटे छोटे दान पुण्य आप करते रहिए, उससे ठीक हो जाएगा। बिल्कुल। पर सर काफ़ी मज़ा आया आपसे बात करने में, और काफ़ी कुछ चीज़ें नई चीज़ें जानने को मिली आज। कुछ चीज़ें बहुत चेंज थी, आपका वेदा भी काफ़ी डिफरेंट है और आपकी नॉलेज भी काफ़ी डिफरेंट है, और काफ़ी कुछ सीखने को मिला आज आपसे। तो मैं दोबारा आपसे बोलूँगा सर, थैंक यू सो मच कि आपने टाइम निकाला आज आने के लिए यहाँ पे। थैंक यू फॉर थैंक यू सर।